आज आप लोगों को मैंने स्पेशली इनवाइट किया है, वो है कैंडल रीडिंग के बारे में बात करने के लिए। एक क्या कहते हैं, कैंडल रीडिंग जो है ना, एक ये प्रीमियम इंट्यूटिव रीडिंग है। ठीक है। तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। इवन हमारे एजेंडा पे है कि इसका साइंस क्या है, इसके ओरिजिन क्या है, इसको समझेंगे। साथ ही हम समझेंगे कि कैसे होती है रीडिंग। तो आप सबको मैं लाइव रीडिंग देने वाली हूँ 3 पाइल्स की। तो किसी ना किसी तरह आप में से सभी लोगों का क्वेश्चंस का आंसर जरूर देके जाऊंगी मैं बाय द एंड ऑफ द सेशन। चलो तो बात करते हैं कैंडल रीडिंग की। आपने देखा होगा ना, बहुत फैसिनेट करती है ना। काफी सारा यूट्यूब में भी देखा होगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग कौन से बैकग्राउंड से हैं? सब लोग क्या है, मतलब फ्रेशर हैं बिल्कुल, या फ्रेशर में जो लोग हैं वो बता सकते हैं कि वो अपने लिए करना चाहते हैं या इसको कैरियर बिल्डिंग के हिसाब से करना चाहते हैं। और जो ऑलरेडी ओकल साइंस में, वो बताएंगे कि एस्ट्रो, न्यूमरो, टैरो, वास्तु या आकाशिक जो भी एनर्जी रीडिंग, हीलिंग क्या करते हैं, ताकि मुझे एक अंदाजा आ सके और मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता सकूं। टैरो रीडर, फ्रेशर, फ्रेशर, ओम नमः शिवाय, फ्रेशर, सेल्फ, फ्रेशर, बोथ, टैरो रीडर, फ्रेशर, फ्रेशर, सेल्फ, हीलर, कैरियर पर्पस, टैरो, सेल्फ, फ्रेशर, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो रीडर। दोनों तरह से करना चाहते हैं, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। दोनों तरह से ही जब मैं आपको सिखा दूंगी ना, उसके बाद ये दोनों तरीके से ही आप यूज करेंगे, क्योंकि इट इज अ रियल टाइम प्रीमियम रीडिंग। फ्रेशर्स, ग्रेट। न्यूमरोलॉजी वाले भी हैं। आपको पता है इस साइंस को बहुत ही वंडरफुल तरीके से हम एस्ट्रो, न्यूमरो, टैरो रीडिंग्स, एनर्जी हीलिंग्स सभी के साथ में कंडक्ट कर सकते हैं। वास्तु, एंड उसके ओवर एंड अबाउ दैट मेन पार्ट इज कि ये प्रीमियम है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? बार बार मैं क्यों आपको कह रही हूं कि इट्स प्रीमियम, इट्स प्रीमियम। देखिए, गाड़ी तो हम सब चाहते हैं, राइट? एक एग्जांपल देती हूँ रेगुलरिटी का। गाड़ी हम सबको चाहिए होती है। गाड़ी का मेन पर्पस क्या होता है कि वो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, राइट? बट क्या होता है, हमें कौन सी चाहिए होती? प्रीमियम सेगमेंट कार्स। प्रीमियम सेगमेंट, आपकी जो क्या बोलते हैं, वैगन आर है, मारुति है, अभी तो वो चलती भी नहीं है, खैर वो सारी आ गई, छोटी छोटी कार्स आ गई। और एक तरफ आ गया आपका डिफेंडर, आ गया आपका, और पता नहीं क्या क्या। तो ये बताइए, आप प्रीमियम की तरफ जाना चाहते हो, राइट? क्यों? प्रीमियम के लिए आप पैसे भी ज्यादा पे करते हो, क्योंकि प्रीमियम की एक अपनी महत्व होती है। उसका लुक, उसका एस्थेटिक, उसके अंदर जो फैसिलिटीज होती है, वो सारी फैसिलिटीज कार में होती है, बट इसमें कुछ ज्यादा ही बढ़िया तरीके से होती है। सो दैट इज द रीजन आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि एक प्रीमियम रीडिंग है। दिस इज नॉट अ बेसिक कि आपने सिर्फ एक टैरो कार्ड रीड करना सीख लिया, या बेसिक उसके ऊपर है ये। क्योंकि इस रीडिंग के द्वारा आप प्रीमियम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। यू वॉन्ट बी जस्ट अ टैरो रीडर और जस्ट अ रीडर, यू विल बी अ प्रीमियम क्वालिटी रीडर। और प्रीमियम क्वालिटी का और क्या होता है? फाइननेस के साथ, एस्थेटिक क्वालिटीज के साथ, जो कि मॉनेटरी वाइज भी ज्यादा अमाउंट लेती है। क्यों? क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसी है, इसकी साइंस ही अपने आप में ऐसा है। आज का सेशन बहुत ज्यादा थियोरेटिकल नहीं होगा, बट इट्स गोइंग टू बी अ एक्सपीरियंशियल। आप एक्सपीरियंस करेंगे चीजों को, ठीक है? और हम लाइव करेंगे चीजों को। मैं डॉक्टर, जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं, मैं डॉक्टर रचना सिंह परमार। आई एम अ पीएचडी इन सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग एंड कॉस्मिक कनेक्टिविटी। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर हूं मैं, और मैंने इस पे वर्क किया हुआ है, मेरी पीएचडी इन चीजों पे है। So I basically am an expert into energy transformation coach.
एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है हमारी, तो हम प्रॉब्लम से बाहर आते हैं, वी स्टार्ट मैनिफेस्टिंग गुड लाइफ फॉर आवरसेल्फ। दूसरा, आई एम एन ओकल्ट साइंस एक्सपर्ट, प्रिडिक्शन साइंस एक्सपर्ट, एस्ट्रो, टैरो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हीलिंग, ये सब मुझे इनबिल्ट है। मैं कभी भी सोचा नहीं था, बट ये मेरी जर्नी से लाइफ की जुड़ गया। Then now I'm 15 plus years of experience into all this field. I'm a I have won many awards related to this field, कभी वास्तु में, कभी टैरो, कभी एस्ट्रोलॉजी, कभी हीलिंग, इन सब चीजों से लेकर। आज बात करते हैं कैंडल रीडिंग। कैंडल रीडिंग को हम सैरोमैंसी भी कहते हैं। किस किस ने पहले सुना था कि सैरोमैंसी भी कहते हैं? सैरोमैंसी, अब इसका जो है ना डिवीजन है, देखिए। सैरो, सैरो का मतलब है वैक्स, और मैंसी का मतलब है डिवाइनेशन। अब मैं चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि ये डिवाइनेशन है क्या चीज। व्हाट इज डिवाइनेशन एक्चुअली? इसको बताइए मुझे। चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है, मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं। मेरी कंटिन्यूसली आप सबके ऊपर नजर है ना? सो नो एक्सक्यूजेस, बी एक्टिव। Candle reading is also called seromancy. डिवाइनेशन का सिंपल मीनिंग होता है दैट हेल्प्स यू कनेक्ट टू डिवाइन और कॉस्मिक पावर्स, है ना? इसमें मैं सबको देख नहीं पा रही हूँ और मेरा ये आ नहीं रहा, एक सेकेंड। हाँ, राइट, नाउ वी आर ऑन द राइट। तो जो डिवाइनेशन होता है, ये क्या है? कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करना और कॉस्मिक एनर्जीज को समझना। हम सब बेसिकली क्या है? एनर्जी का फॉर्म है, राइट? हम सिर्फ ये शरीर नहीं है। दिस इज नॉट ओनली स्पिरिचुअल बट दिस इज साइंटिफिक ऑल्सो। साइकोलॉजी या आप कोई भी साइंस ले ले, ये सबको पता है, अब तो प्रूव्ड है कि वी आर नॉट ओनली अ बॉडी। व्हाट वी थिंक, जो हम फील करते हैं, जो हमारी नॉलेज बेस है, जो हमारी सोल कनेक्टिविटी, ये सब मैटर करती है, और कुल मिला के हम एक एनर्जी बनते हैं। ठीक है, और ये एनर्जी जो है, ये हमें डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करने में हेल्प करती है, हमारी जो खुद की एनर्जी है। अब ये सारा जो प्रोसेस होता है, इट कम्स अंडर इंट्यूशन बिल्डिंग। कौन कौन बताइए कि आपके पास इंट्यूशन है कि नहीं है? सिर्फ मुझे हाँ या ना में दीजिए जवाब। क्या आपके पास इंट्यूशन है या नहीं है? इंट्यूशन हम सबके पास होता ही है, वेदर वी आर इनटू डिवाइन रीडिंग्स और नॉट। क्योंकि हम कौन है? वी आर सोल, वी आर एनर्जीज। तो वी हैव अ गॉड गिफ्ट दैट इज कॉल्ड एज इंट्यूशन। जिस तरह हमारे जो क्या कहते हैं, हमारा जो ब्रेन है ना, इसके दो हिस्से हैं। ठीक है, इसको दो क्वाड्स में आप दो टाइम, एक सेकेंड। हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फीयर्स हैं, राइट? राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, ये कहाँ से लेता है सारे ट्रिगर्स और स्टिम्युलीज? ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन से लेता है। 5 सेंस ऑर्गन्स हमने स्कूल में पढ़े हैं। आंख, नाक, स्मेल मतलब टेस्ट आपका, हियरिंग एबिलिटी, एंड फील एंड टच, इससे स्टिमुली लेता है। ठीक है, ये हमारा बनता है कॉन्शियस माइंड।
अब जो हमारा राइट ब्रेन है, राइट साइड जो है हमारा, ये किससे चलता है? इंट्यूशन। इसका सेंस ऑर्गन क्या है? इंट्यूशन, राइट। सिक्स्थ सेंस, आभास शक्ति जो है वो है। तो ये हम सबके पास है, राइट। बट द प्रॉब्लम इज कि हम कभी कभी इसको एक्टिवेट नहीं करते हैं। वी डोंट एक्टिवेट दिस एंड कैपेबिलिटी ऑफ आर्ट। आप इस कैपेबिलिटी को जितना इम्प्रूव करेंगे तो ये कैपेसिटी जो है आपकी कॉस्मिक वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, डिवाइन एनर्जी से, है ना, जिसको हम डिवाइनेशन, जो कॉस्मिक एनर्जी है, ये आप कितने भी डायमेंशंस जा सकते हैं, डिवाइन से जुड़ी है, कॉस्मोस से जुड़ी है। और ये फाइव सेंसेस का जुड़ी हुई है, आपके वर्ल्ड में दुनियादारी से जुड़ी हुई है, जो आप और मैं है इससे जुड़ी हुई है। तो अब हम क्या करते हैं? सेरोमेंसी इज अ डिवाइनेशन, राइट, वैक्स डिवाइनेशन। तो जो इंट्यूशन है हमारी, इसको हम कनेक्ट करते हैं विद वैक्स रीडिंग, एंड जिसके भी जो भी क्वेश्चन है उसको हम आंसर देते हैं। ठीक है, सेरोमेंसी मीन्स वैक्स रीडिंग करते हैं हम। वैक्स में कैपेसिटी होती है एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने की। तो विद द हेल्प ऑफ आवर इंट्यूशन वी कनेक्ट टू डिवाइन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, और वहां से हम आंसर्स लेके आते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इजीली हम क्या कर सकते हैं? इमोशंस, एनर्जीज, मूवमेंट्स, किसी को भी हम रीड कर सकते हैं। जैसे ही हमने ये फिजिकल शक्ति छोड़ दी ना अपनी, तो हम एनर्जी बन जाते हैं अपने आप को। जैसे ही हम एनर्जी फॉर्म में कर लेंगे ना, तो टाइम स्पेस, किसी भी चीज की लिमिट नहीं बचती है हमारे लिए। ऐसे तो हम बोलेंगे ना कि अभी 8 बजे मिले हम, 9 बजे मिले हम, तो अभी हम जब फिजिकल लेयर में है तो हमारी लिमिटेशंस है। ठीक है, टाइम की लिमिटेशन है, स्पेस की लिमिटेशन है। अब मैं यहाँ इंदौर में हूँ, आप अपने अपनी जगहों में हैं, तो जब तक फिजिकल है। बट जैसे ही हम एनर्जी फॉर्म में अगर देखें, तो इट बिकम्स, टाइम और स्पेस बिल्कुल भी हमारे लिए कोई महत्व, फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी एनर्जी पास्ट 5 मिनट की, जस्ट कुछ मिनट की, और मेरे पास्ट लाइफ्स की भी देख सकती हूँ, क्योंकि अब एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है हमने अपने आप को। तो ये जो कैपेबिलिटी है, ये इंट्यूटिव रीडर्स को डेवलप करनी होती है। इंट्यूटिव रीडर्स में आप कोई से भी सेगमेंट में हो सकते हो। आप टैरो में हो सकते हो, आप आकाशिक में हो सकते हो, रिनान पास्ट लाइफ रीडिंग्स में हो सकते हो, हीलिंग में हो सकते हो। तो एक इंट्यूटिव रीडर या हीलर, उसकी जो मेन कैपेसिटी होती है वो अपने आप को एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्सेस करने की होती है। और कैंडल रीडिंग में हम सेम चीज करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वैक्स, क्योंकि वैक्स क्या है, बहुत जल्दी जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसीलिए ये बहुत ही हाईली एक्यूरेट है। सोचिए ना, मैं अभी आपको खाली बोलूं कि अरे फ्लावर जैसा दिख रहा है, मुझे फ्लावर ही दिख जाए, तो क्या मेरे लिए इतना रहेगा डिफिकल्ट? नहीं रहेगा, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर मी, राइट। ये रेयर स्किल्स में आती है, क्योंकि ज्यादा ये अभी तक, ये यूरोप में इसका ओरिजिन हुआ है, बट ये अभी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं आती है। तो जो बहुत इंट्यूटिवली एक्सपर्ट, अपने आप को, अपने इंट्यूशन को इनकलकेट, मतलब और ग्रूम करते हैं, वो लोग इसको आसानी से कर लेते हैं। और ये विजुअल इम्पैक्ट के साथ है। ये आपको मैं एक्सपीरियंस कराऊंगी जब हम लाइव रीडिंग करेंगे ना, यू विल एक्सपीरियंस कि क्यों बोला मैंने। विजुअल इम्पैक्ट है, आपको दिखता है सब चीजें, क्लियर कनेक्टिविटी बनती है आपकी, है ना। और एक लग्जूरियस रीडिंग है, इसके लिए आपके क्लाइंट्स आपको बहुत प्रीमियम अमाउंट भी पे करते हैं, क्योंकि एस्थेटिक भी है, एक्यूरेट भी है, और फाइननेस भी है इसके अंदर। ठीक। अब कैंडल कैसे एक्ट करती है? एक ब्रिज की तरह एक्ट करती है। हम कैंडल की जब रीडिंग करते हैं तो हम अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं,
कैंडल हमारे लिए एनर्जेटिक ब्रिज हो गई, फ्लेम हमारे लिए कॉन्शियसनेस जैसे हो गई, वैक्स को देखते हैं इमोशनल मेमोरी उसमें से हम फिगर आउट करते हैं, स्मोक जो होता है, जो उसकी मूवमेंट्स होती है, इन सबको हमें बताती है। हम डिले, फास्ट, लो, ऑब्स्टेकल्स, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, सब चीज देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम ऑब्जर्वेंट होना होता है, हमें अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज को थोड़ा ग्रूम करना पड़ता है हमें, और इंटरप्रेट करना होता है। डिफरेंट शेप्स बनते हैं, सिंबल्स बनते हैं, लेटर्स बनते हैं, नंबर्स बनते हैं, इतनी बढ़िया रीडिंग आती है कि आप को क्लैरिटी हो जाती, ओके कई। और ये सब चीजें तो और आजकल क्या हो गया है, और बहुत जरूरी हो गया है। क्लाइंट आता है कुछ एक बोलते हुए, और निकलता उसी का गलती भी है कई बार, या कई बार एकदम अपोजिट भी होता है। कई बार इंसान खुद की भी फीलिंग्स को बहुत क्लियरली नहीं समझता है। ये सारे रीडिंग्स ज्यादा आते हैं। देखिए, जब आप इंट्यूटिव रीडिंग की बात करेंगे ना, तो मेजोरिटी एक तो लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग्स होती है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी प्रोटेक्शन से रिलेटेड रीडिंग्स ज्यादा होती है इस सब चीजों में, है ना। और जो फायर आप कह रहे हैं, फायर में देखिए आपको पता है, फायर में बहुत कैपेसिटी है टू प्यूरिफाई। हम सब क्या है, एक फायर एलिमेंट है, हम सब में जान जो है ना, ये फायर एलिमेंट है, इसीलिए हम बहुत जल्दी से हमारी एनर्जी को वो रीड करती है। सिर्फ रीड ही नहीं, हम काफी सारा क्या कहते हैं, हील भी कर सकते हैं कैंडल्स के थ्रू, उसको भी हम कवर करेंगे। तो इस तरह से क्या क्या बहुत इजीली हो जाता है, एक तो इमोशनल ब्लॉक्स पता चलना, एनर्जी पता चलना, क्या क्या ब्लॉक्स हैं, रिलेशनशिप के सिग्नल्स पता चल जाते हैं आपको। ये तो आजकल बहुत बड़ा मुसीबत भी बन गया है। आजकल कितना सारा अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप्स आ गए, हमने सोचे भी नहीं होते, वैसे वैसे अलग अलग मोड में आ गए हैं। तो वो सारी चीजें इजीली पता चल जाती है। अब मनी फ्लो, हेल्थ इश्यूज, मैनिफेस्टेशन, इन सब में भी बहुत इफेक्टिव है हमारी कैंडल रीडिंग। ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ लाइफ बहुत क्लियरली डिफाइन कर देती है। अच्छा, अब देखिए कितना आसान है। अभी बहुत ही रिसेंट बताती हूँ। अभी एक लेडी आई थी कि उनके जो मदर है वो बार बार बीमार रहती हैं, फॉर वॉट रीजन पता नहीं, नहीं मालूम। जब उनकी रीडिंग की, तो रीडिंग्स में बहुत ही क्लियरली दिख गया कि देर आर इमोशनल ब्लॉकेजेस। अब इतना क्लियर आंसर था वो। आशा, बबल्स आने लग गए, बबल्स आए। अब बबल्स भी कैसे आए, इंटरनल बबल्स आए, इन्वर्टेड, अंदर की तरफ बबल्स, मतलब अंदर ही अंदर बोलते हैं ना, इमोशंस जो है भरते चले जा रहे हैं, इमोशंस की वजह से बीमार हो रहे हैं। आपको पता है 70% लोग साइकोलॉजिकली बीमार होते हैं, साइकोसोमैटिक डिजीजेस बोलते हैं। उनके रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, बट दे सफर होल लाइफ विद पेन्स, क्योंकि जो इमोशनल ब्लॉकेजेस बने होते हैं ना, वो शरीर में बैठ जाते हैं। तो आप ये मत कीजिए, समझे कि आप इमोशंस के डॉक्टर है तो कोई हल्के डॉक्टर हैं। आप किसी की भी जीवन ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी रखते हैं इंट्यूटिव रीडिंग्स के साथ। तो तुरंत ही पता चल गया कि इनका प्रॉब्लम क्या है। क्यों बिना बात के ले जा के दवाइयां करवाना, हीलिंग करो, चक्रास अनब्लॉक करो, इमोशनली नेगेटिविटी रिमूव कराओ, रिलीज करवाओ व्यक्ति से, खत्म। उसका खर्चा भी नहीं होगा कभी ज्यादा, और आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी कि आपने बड़ा काम किया। एंड इट्स रियली बिग थिंग। जो फिर नेकेड क्या बोलते, सामने सामने दिखती नहीं ना चीजें, उनका इलाज करना अपने आप में बड़ी बात है। सो ये सारी चीजें बहुत आसानी से हम रीडिंग्स में पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे करते हैं ना, एक आपको लाइव रीडिंग करके पहले बताते हैं, डेमो, ताकि आप फिर और क्वेश्चन समझ सके। क्या लगता है आपको करना चाहिए, शुड वी डू इट? वाह, क्या बढ़िया तरीके से ऐसे थम्स अप आए हैं। अच्छा, मैं बता दूं पहले ही, सबको वीडियो पे रहना है,
जो वीडियो पे रहेगा वही कनेक्ट होगा, जो वीडियो पे नहीं रहेगा वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और मेरे लिए आप सब एक बराबर हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सबके लिए बेस्ट रीड आउट कर पाऊँ। तो हम कुछ जनरल पॉइंट पे रीड करेंगे। ठीक है, इट विल बी अ जनरल रीडिंग। आई विल गिव यू 3 पाइल्स। ओके, और सरफेशियल रीडिंग होगी, बहुत डेप्थ में नहीं जा पाएंगे क्योंकि आप इतने सारे लोग हैं, तो एक बहुत ही डेप्थ में जाना पॉसिबल नहीं होगा। वन ऑन वन बाद में कभी हम कर सकते हैं, तब देखते हैं। चलिए, एक सेकेंड, मैं अपने आप को पिन करती हूँ पहले। तब तक आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप बता सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में, जब तक मैं तैयारी कर रही हूँ। यू विल बी एबल टू शेयर द होल रिकॉर्डिंग। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आपको दूसरे कैमरा से पिन करके पूरी रीडिंग दिखाऊंगी आपकी। डोंट वरी, so you will not be missing anything. मैं पिन करती हूँ। नहीं, वी विल नॉट टेक स्पेसिफिक क्वेश्चन राइट नाउ, आपके सॉल्यूशन पे बात करेंगे हम लोग वन ऑन वन। वी जनरल रीडिंग करेंगे सबकी। Recording in progress. सोनिका जी, हो रही है रिकॉर्डिंग, आपको मिल जाएगी। और राजेश सर, आपको मेरे दूसरे आईडी दिख रहा है क्या? रचना सिंह का लॉगिन, उसको यस पिन मैम। करना था। यस मैम, दिख रहा है उनको। क्या पहले को होस्ट कर देता हूँ मैम, नहीं, तब उनको आपको पिन दिखने कर लगेगा। देंगे तो भी चलेगा। ओके मैम। हम्म। मैम पिन हो चुका है, चेक कर लीजिए। मुझे क्यों नहीं मिल रहा? आपको दिख रहा है ये विजुअल जो आ रहा है इसमें कैमरा में? यस मैम, दिख रहा है, विजुअल दिख रहा है। बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी इट।
मैम मुझे आपका प्लेट दिख रहा है, आप अपने आप को पिन कर लीजिए, आपको दिखने लगेगा। हाँ, को होस्ट बना दीजिए आप राजेश जी, क्योंकि एक ऐसे तो सेकंड। दिख ही नहीं रहा है। को होस्ट बनाने का ऑप्शन तो नहीं देख रहा। मैम आपके तरफ से शायद हो पाएगा को होस्ट, बिकॉज मेरे यहाँ से ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। अच्छा, मुझे यहाँ लिस्टिंग में मिल नहीं रहा है नाम। हाँ आपको हाँ, मिला मिला मिल मिल मिल। रमन गोयल के बाद है मैम, देख लीजिए। यस 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 यस। एड पिन। चलिए, पिन अब आ गया। यस मैम। चलिए, अब हम करते हैं। सबसे पहले आपको जो है इंट्यूटिवली तीन पाइल करेंगे हम। ठीक है, ये तीन आपको मैं चॉइसेस दे रही हूँ। जिसकी भी तरफ आप जो है अट्रैक्ट होते हैं, जिस भी तरफ, वो देखिए। एक ये है वाइट क्लियर क्रिस्टल। सेकेंड चॉइस इज रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स। थर्ड चॉइस इज हॉलाइट क्रिस्टल। तो आप जिसकी भी तरह इंट्यूटिवली अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप चाहें तो एक बार आप डीप ब्रेथ इन कर सकते हैं और आप लिख दीजिए। ऐसा कीजिए, आप लिख दीजिए चैट में, तो क्या है, आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। रोज क्वार्ट्ज, हॉलाइट एंड क्लियर क्रिस्टल। 1 2 3 मत लिखिए। रोज क्वार्ट्ज लिखिए, हॉलाइट लिखिए या क्रियल क्रिस्टल लिखिए, है ना। अरे कोई हॉलाइट नहीं लिख रहा है, हॉलाइट की स्पेलिंग बताऊं? हाँ, ये दिख रहा है। ग्रेट। चलिए, तो अभी मुझे लगता है सभी लोगों ने इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लिया है। आपको मेरा कैमरा दिख रहा है? कैन यू सी दिस यस प्लेट? यस यस मैम, आपका कैमरा शो हो ओके। रहा है। ये जो हमें एक बाउल लेना होता है, जिससे हम वाटर फील्ड करते हैं। ये आपकी डीप थाली जैसा कोई चीज हो सकती है। आपके पास कोई कंटेनर हो जो ब्यूटीफुल हो, वो भी ले सकते हैं आप, है ना। एक दूसरी चीज होती है, वो है ये स्नफर होता है। इसको हम यूज करते हैं कैंडल को बुझाने के लिए, क्योंकि हम उसे फूंक मारकर नहीं बुझाते हैं कैंडल को। फिर और भी चीजें ये होती है, बट फिलहाल हम देख लेते हैं इसी को। इस तरह से हमें कैंडल्स चाहिए होती है, कोई भी। सबको दिख रहा है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉपर कैंडल फ्लो दिखाई देगा। कोई दूसरे हैं? अच्छा, यू आर नॉट एबल टू सी। मैप आप पिन कर दीजिए। नाउ यू कैन सी। यस, ग्रेट। चलिए, अब हम सबसे पहले करते हैं जिन्होंने भी हॉलाइट, सॉरी, क्लियर क्रिस्टल सिलेक्ट किया है, उनके लिए रीडिंग। अब हम जब कैंडल लाइट करेंगे, उससे पहले जो है हम इंटेंशन सेट करेंगे। फिलहाल हम बहुत ज्यादा हाई इंटेंशन सेट नहीं कर रहे हैं, बट हम
ये ले रहे हैं कि जो भी पर्सनल फीलिंग है फिलहाल जो है उसे रीड कर सकें, और बाकी तो देखिए भगवान की मर्जी है वो हमें क्या क्या दिखा देते हैं, क्योंकि इस वक्त हम बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं। ओके, डिवाइन जिन्होंने भी क्लियर क्वार्ट्स ये पाइल सिलेक्ट किया है, इनके इंटेंशन के बारे में बताइए, इनकी करंट फीलिंग के बारे में बताइए। जिन्होंने भी क्लियर क्वार्ट्स सिलेक्ट किया था, इनके इमोशंस मुझे हेल्ड अप लग रहे हैं। दो चीज़ हो सकती है, या तो फिर काफ़ी रुके हुए हैं आप खुद से अपनी मर्जी से, है ना, या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जीवन में, कुछ थॉट्स को नहीं सोच पा रहे हैं, अपने आसपास ही ज़्यादा इनका सारा सोच चल रही है फिलहाल। वेरी स्लो मूवमेंट गोइंग ऑन इन लाइफ, कोई बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं है। बहुत ही स्लो मूवमेंट है, बहुत ही स्लो मूवमेंट है। हे डिवाइन, आगे क्या करना चाहिए इनके लिए, कोई गाइडेंस बताइए। जिन्होंने भी क्लियर क्रिस्टल सिलेक्ट किया है, इनके लिए गाइडेंस बनाइए। आपको ना थोड़ा मूवमेंट लाने की ज़रूरत है। मूवमेंट भी कैसा, डरना नहीं है कि स्विंग्स आ रहे हैं चीज़ों में, राइट, गो अहेड, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कोई बात नहीं, बट यू आर क्वाइट होल एंड यू हैव लॉट ऑफ कैपेसिटी टू डील विद। हो सकता है कुछ बच्चों से रिलेटेड भी आपको इशू हो सकते हैं। एकदम क्लियरली एक बच्चा बड़ा प्यारा सा आया है, या फिर आप भी थोड़ा सा ये कीजिए, तो कॉमेडी भी देखिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे आ रहा है कि आपको थोड़ा शिनचैन टाइप ऑफ कॉमेडी लाइफ में थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है। सीरियसनेस को साइड करना है ना, थोड़ा सा ह्यूमर को लाइफ में लाना है अपने। देखिए आपकी गाड़ी चलने लग जाएगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगले 6 मंथ्स में मुझे बहुत आपके जो एफर्ट्स हैं ये चैनलाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके ऊपर जो है बहुत ही बड़ी डिवाइन की जो बोलते हैं ना ग्रेस बनने जा रहा है। ओम की शक्ति बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग शिव भक्त भी हों, या फिर उन्हें शिव भक्ति करनी चाहिए, ठीक है, ताकि उनकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो सके। देखिए, यू कैन सो नाइसली रीड ऑल द थिंग्स। ये देखिए कंप्लीटली आपको ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ से ये ओम दिखाई दे रहा है आपको इस एंगल से। यहाँ ये देखिए छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपको बहुत सारी जो चीजें हैं ना दिखनी शुरू हो जाएंगी, और बहुत ही क्लियरली ये गणेशा फेस, ओम फेस, राइट, परफेक्टली राइट। देखिए अब आपने अलग एंगल से देखा ना, आपके साइड से। ये देखिए ये बन रही है गणेश जी की सून, कितनी सुंदर बन रही है। और इसी को आप ऐसे करके देखिए, देखिए 6 बनता, ठीक है ना। तो इसी तरह हमको बहुत ही क्लियर क्लियर रीडिंग मिल जाती है।
और हम थोड़ा टाइम बिताते तो हमें और भी पॉइंट्स आ जाते हैं ना। चलिए, अब जिन भी लोगों ने रोज क्वार्ट्स इसको सिलेक्ट किया था, यस 69, गणेशा जी, शिव जी का आशीर्वाद है आपके ऊपर, जिन्होंने भी रोज क्वार्ट्स सिलेक्ट किया था, अब उनके लिए करते हैं रीडिंग। हे यूनिवर्स में जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रोज क्वार्ट सिलेक्ट किया था, जो आज इस मीटिंग में है, उनकी एनर्जी क्या है, किस तरफ इनकी एनर्जी फ्लो होनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। देखिए, कैन यू सी द डिफरेंस? जो हमारी पहली रीडिंग थी और अब की रीडिंग देखी आपने? इतने प्यारे। और देखिए, रोज क्वार्ट्स बोला है, सिर्फ अभी बोला ही है, तो ये पूरी रोज की गार्लेंड बन गई है। हो सकता है कुछ मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, या किसी को मतलब सी इट्स अ बेसिकली अ रोमांटिक फाइल। जो भी लोग हैं बहुत ही इमोशनल और रोमांटिक भी हो सकते हैं, है ना, एस्थेटिकली भी, और किसी शादी से रिलेटेड चीज़ों में कनेक्टेड हो सकते हैं, या खुद की शादी चाहते हैं, या अपने, अगर आपकी कोई किसी और की आप देख रहे हैं तो देखिए कितनी बढ़िया सी वी बनी है, एक पूरा हार ही बन गया है। हो सकता है आप में से कोई बहुत जल्दी कोई बढ़िया सा सोने का डायमंड का हार भी लेने की प्लान कर रहा हो आप लोगों में से कोई विद इन, एंड इट्स जस्ट फ्लोइंग, इट्स कंटिन्यूअसली फ्लोइंग, ब्यूटीफुली फ्लोइंग। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत स्लो डाउन वगैरह कुछ नहीं है, एकदम परफेक्टली गुड मूड। ठीक है, या तो फिर शादी का भी अगर आप सोच रहे हैं, रिलेशनशिप्स आगे बढ़ाने का भी कुछ सोच रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए इसकी विक को भी देखिए, इसका भी शेप देखिए, तो यही सारी चीज़ें हैं। देखिए कितनी क्लैरिटी है, देखो आप चीज़ों में। और छोटे छोटे फूल नहीं, अच्छे बड़े बड़े प्यारे प्यारे से फूल बन रहे हैं, बड़ा ही रोमांटिक है। एक चीज़ और हो सकती है, थोड़े से ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। आप एक काम कीजिएगा, जो भी ये पाइल्स है थोड़ी नज़र उतार लीजिएगा अपनी, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं जिन्होंने भी हॉलाइट सिलेक्ट किया था, उनकी रीडिंग क्या कहती है। देखिए, सब आपके सामने ही हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है वो वाली पाइल हिल ही नहीं रही थी, चल ही नहीं रही थी, और ये पाइल डिफरेंटली मूव हो रही है, क्योंकि लोग जो हैं इस पाइल से जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनका मोड डिफरेंट है। चलिए, अब देखते हैं जिन्होंने भी हॉलाइट उसे सिलेक्ट किया था, इनकी रीडिंग क्या है। यूनिवर्स का क्या मैसेज है, इनकी फीलिंग्स क्या है, क्या कहना चाह रही है हमारी कैंडल एनर्जी। थोड़ी सी हॉलाइट जिन्होंने सिलेक्ट किया है ना, हो सकता है थोड़ी सी परेशानियों से घिरे हुए हैं आप, थोड़ा नेगेटिव साइड भी हो सकता है कुछ चीज़ों का। आप धीरे धीरे हो सकता है कुछ चीज़ों से दूर जाने के कोशिश कर रहे हैं।
इसके चांसेस बनते हैं, बट वापस कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप निकल ही नहीं पाते। बैक टू बैक चीजें चलती रहती हैं आपके साथ, यू नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। एक खत्म होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। तो जिस चीज से आप दूर जाना चाहते हैं उससे आप दूर जा ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल, एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम, या वही सेम इंसिडेंट्स रिपीटिंग साइकिल्स में हो सकते हैं आप। एंड कुल मिला के थोड़ा 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, ये आपका सिनेरियो बनता है जिन्होंने भी हॉलाइट सिलेक्ट किया है। इमोशंस आपके पाइल अप होते चले जा रहे हैं, भर के बैठे हैं, रिलीज कीजिए। ये देखिए, सडनली देखिए कितनी फ्लिकर आ गई एकदम से। इनके लिए सोल्यूशन क्या है, ये बताइए, सोल्यूशन बताइए। थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों से बाहर निकलिए, छोड़िए, रिलीज कीजिए चीज़ों को जो आपके काम की नहीं है। रिलीज देम। धीरे धीरे सोल्यूशन आएगा। आपके छोटे छोटे एफर्ट्स भी एक दिन बहुत बढ़िया सोल्यूशन दे जाएंगे आपको। तो छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी हैबिट्स भी इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपनी इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं तो। इसको रिमूव, हाँ, ठीक है। चलिए, बताइए क्या रहा आपका फीडबैक। बहुत सारे हार्ट थम्स अप आने शुरू हो गए हैं। आई एम वेरी हैप्पी अगर रीडिंग से आपको कुछ भी हेल्प हुई हो। बिल्कुल। अब जिनकी भी प्रॉब्लम है, यस, किसी की जॉब, देखिए अब ये जनरलाइज रीडिंग थी तो किसी की जॉब की है, किसी की बच्चों की है, ये हो सकता है ना। कोई बात नहीं, ठीक है, पर्सनल लाइफ। तो अब आप बताइए, इज इट नॉट इजी टू विजुअलाइज? क्या मैं जो कह रही थी आपको तब से कि इट्स अ विजुअल रीडिंग, इट्स अ फाइन रीडिंग, ये आपको एकदम सामने जो है वो सब चीजें बहुत ही क्लियरली बता देगी। बिल्कुल आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की रीडिंग आप लोग भी कर सकते हैं, राइट? क्योंकि ये आपको कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, आप में से कोई लोग जैसे एस्ट्रो, न्यूमरो, टैरो, वास्तु, हीलिंग कर रहे हैं, एनर्जी रीडिंग्स कर रहे हैं, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसको सिर्फ प्रोग्राम करना होता है, आपको सही तरीके से इंटेंशन सेट करने होते हैं। अब जैसे एक एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजर्स है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्लैनेट पॉजिटिव देगा यहाँ या नेगेटिव देगा रिजल्ट, या क्या है, स्टक है। आप
अपना सेकंड हथियार उठा लीजिए हाथ में, कीजिए, तुरंत ही आपको रीडिंग से समझ में आ जाएगा कि क्या है सीन। फिर टैरो रीडिंग जो है आपकी, इसमें ये तो वैसे ही वंडरफुल है, टैरो रीडिंग वाले तो वैसे ही इमोशनल लोग ज्यादा होते हैं, इंट्यूटिव लोग होते हैं। इमोशनल बोलने से आप ये मत समझिए कि मैं किसी को कमजोर कह रही हूँ, इमोशनल लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इमोशन का हायर वर्जन जो होता है वो क्या होता है, इंट्यूशन, राइट। तो ये चीज है। आप वास्तु की एनर्जी यहाँ घर बैठे बैठे डाउस करके दिखा सकते हैं। एनर्जी किसी के चक्रा में कितनी है उसको डाउस कर सकते हैं, किसी के चक्रा की क्या कंडीशन है वो पता कर सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ डाउजर, टोटल डाउजरिंग, डाउजर की तरह आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यस नो क्वेश्चंस भी बहुत क्लियरली पता कर सकते हैं, टाइम का क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली इसमें से निकाल सकते हैं। कैंडल से यस हीलिंग भी होती है। देखिए, चलिए अब देखते हैं आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, कि सच में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एक अंदाजा लेने की कोशिश करते हैं, या जो भी स्टेट है। ठीक है, अब देखते हैं आप क्या बोलते हैं। हमने कोई एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में ये था कि अ, प्यार की परिभाषा क्या है, बस इतना ही क्वेश्चन था। तो ये बना जो वैक्स रीडिंग की, ये अभी मैंने आपको कैंडल दिखाई, वैसे ही वैक्स रीडिंग भी होती है, वो भी तो उसको करते ही ये बना। चलिए विजुलाइज कीजिए, क्या लग रहा है आपको, समर्पण, एटर्निटी, और कीजिए कीजिए, कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, कुछ नहीं है, सब सही है, आप बताइए। सोल कनेक्शन, रिंग, आयरन, त्याग, ब्रोकन हार्ट, स्वैन हो सकते हैं ना, दो स्वैन जैसे भी लग रहे हैं, एंगेजमेंट, यस, रिंग्स, एडजस्टमेंट, इसी को देखिए, लव डक्स, यस, कमिटेड, लव, राइट, लॉकिंग टुगेदर, राइट, इसी को देखिए, इसको अब यहाँ देखिए, इसको मैंने पलट दिया, इसी वैक्स को, ऐसे नहीं लग रहा रिंग एंड एंगेजमेंट दिखा रहा है, एंगेजमेंट की निशानी होती है ना, रिंग हो सकता है, यस, लेटर डी पॉसिबल है, वैसा भी देख, स्वैन भी दिख रहा है, हार्ट भी दिख रहा है, राइट। सो इट कैन बी एनीथिंग जो आपकी इंट्यूशन उस वक्त कनेक्ट हो, उस व्यक्ति की ये थी। ठीक है, अब बताइए, अब बताइए इस पिक्चर के बारे में। यस, कितना क्लियरली दिख रहा है ना, कपल इंटीमेसी, एकदम दोनों साथ में है, एकदम लविंग पेयर, सोलमेट, ऐसे डांस कर रहे हो ऐसे ना, हाँ, एक लेग पे एक रख के, फेमिनाइन एनर्जी एकदम फुल ब्लूम हो रही है, इतनी अच्छी कपल, मतलब ये किसी की परिभाषा देखी थी हमने कि प्यार की परिभाषा कितनी सुंदर परिभाषा है ना, सोलमेट कनेक्शन, वीणा बजा रहे हैं, पॉजिटिविटी है, कपल डांसिंग, फैमिली केयर, गिटार, लवली डांस, स्ट्रेंथ, इंटीमेसी। आप लोग तो बन गए अभी से ही वैक्स रीडर और कैंडल रीडर, ग्रेट। सो इसी तरह हम और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इन कैंडल रीडिंग जो हम एक्सप्लोर करते हैं। सो इट्स, डू यू अग्री, इट्स अ लग्जरी रीडिंग, इट्स अ प्रीमियम रीडिंग है ना, यूनिक स्टाइल है, आप कर सकते हैं, ऑनलाइन फ्रेंडली है काफी। अच्छा, ऑनलाइन फ्रेंडली मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज की तारीख में आपको स्केल करना है ना काम को, तो आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा।
आप कितने लोगों को बाजू में बोल बोल के क्लाइंट बनाओगे? वो हम करते थे पहले, वो तो हम करेंगे ही, उसके अलावा इसको भी करेंगे कि ऑनलाइन अपनी प्रतिभा दिखानी भी तो है हमें। अगर हम अपनी प्रतिभा दिखाएंगे नहीं तो लोगों को कैसे समझेगा कि आप में कोई प्रतिभा है? कोई हम में से कोई होंगे जो फेस पे नहीं कर, फेस के साथ नहीं बना पाते तो कोई नहीं, बट जैसे अभी आपको मैंने दिखाया कैसे वैक्स ड्रॉप हो रहा था, उसको रीड करे थे, इजंट दैट ऑल्सो रिक्वायर्ड? आपको क्या लगता है, रिक्वायर्ड है कि नहीं है ऑनलाइन प्रेजेंस? विल दिस बी हेल्पफुल अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए? तो इसीलिए हम ये चीज़ों को, स्पेशली मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ इनको सीखिए, आपको काम बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से वर्क करती है। पाइल रीडिंग्स कर सकते हैं आप, लाइव रीडिंग्स कर सकते हैं, एंड अमेजिंग थिंग इज कि यू कैन गो लाइव एंड get more and more clients for yourself also, and that too without investing in money. सो एक्चुअली जैसे आप लोग में से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो हम इसी को और अच्छे से अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम इसको 5 days के कोर्स में लाए हैं। ठीक है, कैंडल रीडिंग का प्रीमियम इंट्यूटिव रीडिंग कोर्स है जिसमें हम कंप्लीट चीज़ें सीखेंगे अबाउट द सेरोमेंसी, ओरिजिन क्या है, साइंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, स्कोप, स्टडी, स्टेप्स ऑफ डूइंग सेरोमेंसी, कौन लर्न कर सकता है, क्या टूल्स रिक्वायर्ड हैं, और कलर्स का क्या मीनिंग है, डिफरेंट क्या कहते हैं, कैंडल्स के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं और डिफरेंट यूटिलिटी होती है। फिर हम बहुत इम्पॉर्टेंट सीखेंगे, सबसे ऊपर है वो है इंट्यूशन एक्टिवेशन और एग्जामिन करने की कला, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो आपकी इंट्यूशन एक्टिवेट करना, जैसे मैं कह रही हूँ, और जो लोग मतलब हम में से ऑलरेडी इन फील्ड में है उनको तो और बेनिफिट हो जाएगा इन चीज़ों से। ये किसी का स्क्रीन पे चल रहा है, प्लीज़ अपना ठीक है। इसी तरह हम ग्राउंडिंग सीखेंगे, अपने आप की इंट्यूशन एक्टिवेशन सीखेंगे, कनेक्टिविटी सीखेंगे, प्रिपरेशन, प्रोटेक्शन, रिचुअल्स सीखेंगे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ ऑब्जर्विंग सीखेंगे ताकि हम तुरंत ही जो है रिप्लाई कर पाए। फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहती आप बाद में कंफ्यूज होए, है ना। प्रैक्टिकल करेंगे, विजुअलाइजेशन एक्टिविटीज करेंगे, स्टोरी टेलिंग करेंगे, सिंबल्स इंटरप्रिटेशन, वैक्स पिक्चर्स इंटरप्रिटेशन, और डायरेक्शन रीडिंग्स करेंगे सारी। फिर हम डे 4 में आएंगे, डिफरेंट फॉर्मेशंस जो बन रही है उनका क्या मीनिंग है। कई बार सडनली कुछ नंबर्स बनते हैं, कई बार सडनली कुछ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स बनते हैं, तो ये सब चीज़ों को जो है आप सीखोगे। ठीक है। फिर वैक्स मास्टरी जो मैं आपको कह रही हूँ कि वो डिफरेंट फॉर्मेशंस लेते हैं, तो क्या है उसको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। हम रेमेडीज की करेंगे, कैंडल हीलिंग्स की करेंगे कि कैसे हम हील कर सकते हैं। इतना ही नहीं कि बल्कि जो हम प्लान किया है आप लोगों के लिए वो है लाइफ टाइम कनेक्शन विद ईच अदर, है ना। तो आप अपनी जो भी मेंटरशिप है वो आपको मिलेगी रेगुलरली, यू कैन स्टे कनेक्टेड इवन आफ्टर द कोर्स।